अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? सब खैरियत से हैं। मैं एम सुलेमान टेक आपकी खिदमत में न्यू वीडियो के साथ फिर हाजिर हूँ। आज की वीडियो का टॉपिक है जी, हमारे गैस के बिल ज़्यादा क्यों आ रहे हैं, इसके ऊपर आज बात करेंगे। आज मेरी बातों पर अगर आप अमल कर लेंगे, वीडियो को कंप्लीट देखते हुए, तो आपके बिल काफ़ी हद तक नीचे आ जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले जो दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं वो नीचे दिए सब्सक्राइब का बटन है, इसे लाजम प्रेस कर दें और इसके साथ बेल का आइकन उसे भी दबा दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आपके पास बर वक्त पहुंचती रहे। लाइक और शेयर साथ में कीजिएगा। मेरी वीडियो घर के मुतालिक होती है। आप गैस का इस्तेमाल इतना ज़्यादा नहीं कर रहे होते, पर उसके बावजूद जो हम बिल आपके जो है ज़्यादा आ रहे होते हैं गैस के। आप एक या दो चूल्हे इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके मुकाबले में जो हमसायों का अगर बिल आप चेक करते हैं या उनसे आप पूछते हैं तो उनका बिल आपकी निस्बत बहुत कम होता है और आपका बिल बहुत ज़्यादा आ रहा होता है। आप जिस मकान में रह रहे हैं या आपने वो मकान रेंट पे लिया हुआ है, तो उसका मीटर कमर्शियल तो नहीं लगा हुआ, जिसकी वजह से आपका बिल ज़्यादा आ जाता है। सबसे पहले आपने अपना बिल देखना है गैस का। पिछले माह आपका बिल अगर कम आता रहा और इस माह आपका बिल ज़्यादा आया है, क्या इसमें कोई बकाया जात तो नहीं जमा हुए? इसके बाद आपने चेक करना है अपना गैस वाला मीटर, वो कहीं तेज़ तो नहीं चल रहा। मीटर चेक करने का तरीकाकार ये होता है कि आपने घर के अपने सारे चूल्हे बंद कर देने हैं। कोई बर्नल कोई चूल्हा इस्तेमाल ना हो रहा हो, मुकम्मल तौर पे उन्हें बंद कर दें। उसके बाद आपने मीटर को चेक करना है कि मीटर चल तो नहीं रहा। अगर आपका मीटर चल रहा है इसके बावजूद, तो आपने अपने घर के पाइप को चेक करना है कि वहाँ पे किसी किस्म की लीकेज तो नहीं हो रही। जो आपके घर के ओपन पाइप डले होते हैं उनमें लीकेज हो रही है कहीं, जिस तरह ये मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ कि ये ओपन पाइप डले हुए हैं। कई घरों में इस तरह के ओपन पाइप भी डाले जाते हैं। ये रबड़ के पाइप होते हैं, ये अक्सर मौसम के तब्दीली की वजह से ये ख़राब हो जाते हैं या इनमें हल्की सी लीकेज होती रहती है जिसका हमें मालूम नहीं होता। इनको चेक करने का क्या तरीक़ाकार है ये भी मैं आपको साथ में दिखा देता हूँ। इनमें चेक करने के लिए आपने माचिस का इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करना। इसको चेक करने के लिए आपने साबुन की जाग बना लेनी है या सर्फ के लेके थोड़ा सा उसकी जाग बना लेनी है और इसके ऊपर कपड़ा आपने थोड़ा सा लगाना है इस तरह जाग वाला, और इससे बबल अगर जो निकले तो समझिए इसमें से गैस लीकेज हो रही है। इसकी गैस आपने लीकेज जो है इसको बंद करना है। इस लीकेज की वजह से आपका मीटर गैस का जो है खामोशी के साथ चलता रहता है और आपका बिल जो इसकी वजह से ज़्यादा आ जाता है, जबकि आप एक या दो चूल्हे इस्तेमाल कर रहे होते हैं। कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे गैस का प्रेशर कम आ रहा होता है और वहाँ पे आप लोग कंप्रेसर यूज़ कर लेते हैं। है तो गैर कानूनी, पर इसको इस्तेमाल करना मजबूरी बनी होती है, क्योंकि जब आप कंप्रेसर को यूज़ करते हैं तो ये गैस को पीछे से वैक्यूम करके आपके पास गैस का प्रेशर दे रहा होता है, जिसकी बना पे आपका चूल्हा तेज चल रहा होता है। दूसरी सूरत में आपको नुकसान भी दे रहा है। नुकसान क्या हो रहा है कि जब आप इसको कंप्रेसर को इस्तेमाल कर रहे हैं, पीछे गैस का प्रेशर कम है, इस सूरत में कंप्रेसर यूज़ करने की वजह से आपको नुकसान हो रहा होता है बेसिकल। उसकी वजह यह होती है जब आप कंप्रेसर को यूज़ कर रहे हैं तो पीछे से आपका मीटर बड़ी स्पीड से चल रहा होता है। इसमें एयर भी आ रही है गैस के साथ साथ और मीटर की गराड़ियाँ भी तेज़ी से चल रही होती हैं, जिससे मीटर ख़राब होने का भी डर हो जाता है। अब मीटर जितना ज़्यादा तेज़ चलेगा इस गैस कंप्रेसर की वजह से मीटर की जो रीडिंग है वो ज़्यादा ऊपर जाएगी और रीडिंग ऊपर जाने की वजह से जो है उसका एक प्राइस जो इन्होंने एडजस्टमेंट की हुई है उसका रेट भी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से गैस का बिल भी आपको ज़्यादा आ जाएगा। बेहतर तरीक़ाकार ये है कि इसका इस्तेमाल आप बिल्कुल ही ना करें, क्योंकि आप अपना भी नुकसान कर रहे हैं और अपने हमसायों की जो गैस का प्रेशर है वो भी आप खींच रहे हैं। जब सर्दियाँ शुरू होती हैं, सर्दियों में जब टैंकी वाले जो गीज़र है इनका इस्तेमाल बढ़ जाता है। इसमें बर्नर लगा होता है जो ऑटोमेटिकल काम कर रहा होता है थर्मोस्टेट की सूरत में, जो काफ़ी ज़्यादा गैस जो हमारी कंज्यूम कर रहा होता है। अगर टैंकी वाला गीज़र छत पे लगा हुआ है तो इस सूरत में जब सर्दी पड़ती है तो पानी फौरी तौर पे ठंडा हो जाता है और इसका बर्नर फिर फौरी तौर पे काम करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से गैस ज़्यादा इस्तेमाल हो रही होती है और इसका बड़े वाला बर्नर चलना दोबारा से शुरू हो जाता है जो लगातार चलता रहता है। जो पानी अगर 15 से 20 मिनट में गर्म होना होता है टैंकी का, वो आपका 1 से 2 घंटे में लग जाते हैं। टैंकी वाला गीज़र जब चलाया जाता है तो इसके बर्नर लगातार चलते रहते हैं जिसकी सालों साल सफाई नहीं होती। इसके अंदर एक प्लेट सी लगी होती है जिसके ऊपर कार्बन आ जाता है। जब ये गैस इस्तेमाल हो रही होती है तो जो इसमें गर्म करना होता है 15 से 20 मिनट में पानी को, कार्बन आने की वजह से पानी गर्म होने में टाइम ज़्यादा लग रहा होता है। इसकी जगह आप टैंकी वाला गीज़र छोड़ के इंस्टेंट गीज़र का इस्तेमाल करें जो आजकल आम हो रहा है। इसमें जैसे ही आप पानी खोलते हैं तो पानी इसमें गर्म आना शुरू हो जाता है चंद सेकंडों में। तो बेहतर यह है कि इंस्टेंट गीज़र इस्तेमाल करें, इसमें गैस का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। मैं मशवरा ये दूंगा कि सुई गैस का जो मीटर है आप 15 से 20 दिन इस्तेमाल करें और बाकी कुछ दिन जो बच जाते हैं इसमें आप सिलेंडर का इस्तेमाल करें।
क्योंकि जब आप सुई गैस यूज़ कर रहे हैं तो जितनी ज़्यादा इसकी रीडिंग चलती जाएगी इतने यूनिट आपके बढ़ते जाएंगे, उस हिसाब से इसकी रेट भी चढ़ता जाएगा और जितना रेट इसका ज़्यादा होगा आपका बिल भी उतना ज़्यादा हो जाएगा। और जैसा कि मैंने सिलेंडर के बारे में बात की है, कुछ दिन इसमें आप सिलेंडर इस्तेमाल करें, उसकी निस्बत सिलेंडर का इस्तेमाल आप करेंगे तो आपका बिल बहुत मुनासिब हो जाएगा। इसमें उम्मीद करता हूँ कि मेरी बताई हुई बातों से आपके इल्म में इजाफा हुआ है। तो नीचे सब्सक्राइब का बटन इसे लाजम प्रेस कर दें और इसके साथ बेल का आइकन उसे भी दबा दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आपके पास बार बार पहुँचती रहे। लाइक और शेयर साथ में कीजिएगा। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।